दोस्तों, एक बार इजराइल में की गई खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक ऐसी रहस्यमयी चर्च को खोजा गया था जो एक ऐसे अज्ञात व्यक्ति को समर्पित थी जिसके बारे में वैज्ञानिक भी कुछ नहीं जानते। हालांकि ये इस दुनिया में हुई इकलौती रहस्यमयी खोज नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसे बहुत से खोजें हो चुकी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी बोलने से कतराते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ रहस्यमयी खोजों के बारे में और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 10, ह्यूमन स्कल नेकलेस। मध्य अमेरिका में स्थित बेलीज देश के पाकबिट्यून शहर में एक योद्धा के मकबरे से कंकाल के साथ उसके गले में एक नेकलेस पाया गया जो कि इंसान के खोपड़े से बना हुआ था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि माया सेंचुरी के आखिरी दिनों में क्या हुआ होगा। देखा गया है कि खोपड़े में जगह जगह पर होल्स मौजूद थे जिसमें अलग अलग रंग के पंख लगा के उसे सजाया जाता होगा, और जौ के पास भी छेद हैं जिसमें चमड़े का पट्टा डाल के उसे गले में पहनाया जा सकता है। साइंटिस्ट बताते हैं कि माया किंगडम में उस समय महान शक्तिशाली योद्धाओं को इनाम के तौर पर इंसान के खोपड़े दिए जाते थे। रिसर्चर्स के अनुसार अंदाजा लगाया जा सकता है कि माया सेंचुरी की आखिरी शताब्दी में एक बहुत बड़ा घमासान युद्ध हुआ होगा। नंबर 9, द टूम्ब ऑफ सिडोमारा। ब्रिटेन के काउंसिल जनरल C.W. विल्सन के साथ, जो कि सन 1882 में टर्की के एनाटोलिया इलाके में विजिट पर गए हुए थे, गलती से वो एक पत्थर से बनी हुई कब्र से टकरा गए। उस समय उन्हें नहीं पता था कि वो कब्र कितनी कीमती है। कब्र की मूर्ति कला और चित्रकारी देखकर विल्सन चौंक गए, जो कि रोमन फैशन में सजा हुआ था, और ताश के पत्ते के आकार भी जगह जगह पर मौजूद थे। इस बेहतरीन चित्रकला को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कब्र 3री शताब्दी की है। उस समय एनाटोलिया में रोम का साम्राज्य हुआ करता था। विल्सन उन मूर्ति के सिर को काटकर अपने साथ ब्रिटेन ले आए। बाकी की मूर्ति को उन्होंने जमीन में दफना दिया, जो कि 2 दशकों तक वहीं पर दफन रही। आज ये कब्र कोनिया के म्यूजियम में मौजूद है। सबसे रोमांचित और रहस्यमयी बात यह है कि इस कब्र पर मौजूद चित्रकला बहुत अनोखी है, जिसका रहस्य कोई नहीं जान पाया है। नंबर 8, साइबेरियन प्रिंसेस टैटूज। रशिया के पहाड़ों में 7000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में धंसा हुआ एक महिला का कंकाल पाया गया, जो कि यूकेओ के प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। रिसर्चर्स को कंकाल में कुछ ऐसा देखने को मिला जो चौंका देने वाला था और पहले कभी किसी महिला के कंकाल में नहीं पाया गया। अंदाजा लगाया जाता है कि ये प्रिंसेस पैजरिक से संबंध रखती होगी, जो 2500 साल पहले शासन करते थे। साइंटिस्ट बताते हैं कि प्रिंसेस के साथ 6 घोड़े दफनाए गए थे, जिनको देखकर लग रहा था कि इनकी लगाम लगी हुई है और ये युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बहुत अद्भुत खोज साइंटिस्ट के हाथों में लगी और उन्होंने पाया कि प्रिंसेस के शरीर पर टैटूज के निशान हैं, जो कि बहुत अद्भुत और सुंदर हैं, और उसके मांस में लगी सिहाई की मदद से रिसर्चर ने टैटूज के चित्र को दोबारा बना लिया है। इसके पहले इटालियन आइसमैन के शरीर पर पुराने टैटूज देखने को मिले थे, लेकिन प्रिंसेस के टैटूज ज्यादा जटिल और अद्भुत थे। उनके एक हाथ पर ड्रैगन का टैटू था और भी कई नए मॉडर्न टाइम के टैटूज उनके शरीर से मिले। नंबर 7, एन एंशिएंट सिविलाइजेशन। रिसर्चर्स द्वारा सार नामक जगह पर खुदाई करने पर उन्होंने कुछ ऐसा पाया जिसके बारे में उन्हें भी कोई विशेष जानकारी नहीं थी। उन्होंने पाया कि पहले वहां पर सेंचुरी मौजूद था, जो कि इतिहास का सबसे पुराना सेंचुरी माना जाता है। बीबीसी के अनुसार वो सेंचुरी डिल मून कल्चर के नाम से प्रचलित है। रिसर्चर्स बताते हैं कि उस जगह को पहले 2 हिस्सों में बांटा गया था। एक हिस्से में लोगों के घर बने हुए थे और दूसरे हिस्से में कब्रिस्तान था, जहां उस जगह के निवासी अपने लोगों को दफनाया करते थे। सलमान अल महारी, जो कि इस डिस्कवरी के इंचार्ज हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ उस समय के लोगों की दिनचर्या के अलावा बहुत सी अनोखी चीजें खोज निकाली हैं, जिनमें एक कुआं भी शामिल है जिसमें पानी जमीन के नीचे से आता था। ये सेंचुरी 3rd सेंचुरी बीसी का है, जिसके बारे में किताबों में पढ़ने को मिलता है। नंबर 6, एंशिएंट रोमन वेपन्स। वैज्ञानिकों द्वारा मेनोर्का के स्पेनिश आइलैंड पर खुदाई करने पर कुछ बहुत कीमती हथियार मिले, जो कि प्राचीन काल में रोमन इस्तेमाल किया करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक ये 4000 साल पुराने हैं। इस आइलैंड पर रोमन काल के अंत में पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। यहाँ पर एक 3000 फीट ऊंची दीवार है, जिसे वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इतना ही नहीं, इसके अलावा वहाँ चाकू, तीर, सर्जिकल टूल्स खोजे गए, जो कि युद्ध में घायल लोगों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते होंगे। नंबर 5, पिट्स ऑफ सैक्रिफाइस। चीन में हुई रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को 6 बड़े गड्ढे मिले, जो कि एक रहस्यमयी साम्राज्य से संबंध रखते हैं। और चौंका देने वाली बात यह है कि इस संबंध में रिसर्चर्स को भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। ये खोज सैनचिन डुई के प्राचीन शहर में हुई थी, जो कि बीजिंग से 1000 माइल्स की दूरी पर है।
खुदाई के दौरान इन गड्ढों में से लगभग 500 कलाकृतियां पाई गई, जो कि सोने और ब्रॉन्ज से बने मास्क थे, जो किसी मॉन्स्टर की तरह प्रतीत हो रहे थे। माना जाता है कि ये मास्क रोमन साम्राज्य के पहले के हैं, तकरीबन 3000 साल पुराने हैं। उस समय यहाँ पर शू का साम्राज्य हुआ करता था। दोस्तों, वैसे तो इन गड्ढों से इंसान का कोई भी कंकाल या कोई भी सुराग बरामद नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इन गड्ढों का इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। साइंटिस्ट मानते हैं कि हो सकता है कि उस समय के रिवाजों के हिसाब से पहले लोगों को जला दिया जाता होगा, फिर उनकी राख को सोने और ब्रॉन्ज से बनी कलाकृतियों के साथ दफना देते होंगे। नंबर 4, अलेक्जेंडर द ग्रेट। इजिप्ट के पुराने शहर अलेक्जेंड्रिया में 9 महीने की खुदाई के दौरान अलेक्जेंडर द ग्रेट की मूर्ति मिली, जो कि 2200 साल पुरानी है। आज भी अलेक्जेंडर आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा अलेक्जेंड्रिया नामक शहर में खुदाई की गई, जो कि रोम के बाद मेडिटेरेनियन टाइम का दूसरे स्थान पर मौजूद सबसे शक्तिशाली शहर है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद के कुछ वर्ष बाद तक ये जगह एक बहुत बड़ा व्यापार केंद्र बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई करने पर वहाँ कुछ सिक्के मिले, मछली पकड़ने वाले कांटे मिले, मटके और कुछ रहस्यमयी चीजें देखने को मिली। माना जाता है कि ये सामान वहाँ से गुजरने वाले यात्रियों को दिए जाते थे। नंबर 3, मिस्टीरियस मार्टर। इजराइल में की गई खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा एक ऐसी रहस्यमयी चर्च को खोजा गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि जिस समय चर्च का निर्माण किया गया था, उस समय बिजेंटाइन साम्राज्य ने इजराइल को नियंत्रित किया था। माना जाता है कि 578 में चर्च का निर्माण किया गया। 634 में राशिदुन कैलिफेट ने इजराइल पर कब्जा कर लिया, लेकिन इस क्षेत्र में इस्लाम के विकास के बावजूद चर्च फला फूला और इसे 10वीं शताब्दी तक नहीं छोड़ा गया। रिसर्चर्स बताते हैं कि चर्च में मिले एक इंस्क्रिप्शन में दावा किया गया है कि ये चर्च एक शहीद व्यक्ति को समर्पित है, लेकिन वैज्ञानिकों को कोई भी सुराग नहीं मिले जिससे ये साबित हो सके कि ये अज्ञात शहीद व्यक्ति है कौन, जिस कारण ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, लॉस्ट बरियल ऑफ द क्वीन। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड में 8वीं शताब्दी के मोनेस्ट्री के कुछ सुराग खोज निकाले हैं, जो कि एंग्लो सेक्शन दिनों के हैं, जहां पर मर्सिया की रानी का राज्य हुआ करता था। 1300 साल पहले मर्सिया साम्राज्य मध्य युग के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। मर्सिया साम्राज्य पूर्वी एंग्लिया के राज्य से सड़क के पार था, जिस पर एक बहुत प्रचलित और शक्तिशाली राजा ऑफा का राज्य था, जिन्होंने वहां 757 और 796 के बीच राज्य किया, और जिनकी मृत्यु के बाद पूरा साम्राज्य उनकी पत्नी को सौंप दिया गया। रानी सिनेथ्रिट इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक है। ये एंग्लो सेक्शन के दिनों की अकेली महिला है जिनकी तस्वीर उस समय के सिक्कों पर छपी थी, जिस वजह से इस खोज से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। नंबर 1, मिस्टीरियस मॉक रुइंस। पेरू में हाल ही में हुई खुदाई ने प्राचीन के मॉक पीपल से संबंधित बहुत से रहस्य खोले। मॉक पीपल्स इनका साम्राज्य के पहले आए थे, जिन्होंने 100 से 700 एडी तक राज किया। साइंटिस्ट बताते हैं कि मॉक सिविलाइजेशन पेरू के पूरे उत्तरी तट पर फैला हुआ था, जो कि अपने मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने टाइम पर बहुत से पिरामिड्स बनाए, जो कि अभी भी देखने को मिलते हैं। मिले हुए सुराखों से पता चलता है कि ये लोग खेती किया करते थे और साउथ अमेरिकन जैसे बलि में विश्वास करते थे। हाल ही में कुछ समय पूर्व एक नई खोज आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा हुआका लिमन डी यूकूप में की गई, जहां उनको 2 कमरे मिले जो मॉन्क सेंचुरी के समय पॉलिटिकल डिबेट और दावतों के प्रयोग हुआ करते थे। उनको वहां पर कुछ सीढ़ियां मिली जो बैंक्वेट हॉल की तरफ जाती हैं, जहां 2 सिंहासन रखे हुए थे। माना जाता है कि इस जगह पर राजा बाहर के राजाओं और लीडर से मिलने के लिए इस्तेमाल करते होंगे और खाने के बारे में बातचीत होती होगी। दूसरे कमरे में बड़ा गोल मंच था, जहां खड़े होकर राजा अपनी प्रजा के लोगों को कुछ जरूरी सूचनाएं या संदेश देते होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।